सोचिए ज़रा, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग अभी एक ऐसा मूव कर रहे हैं जिसके बारे में वो खुलकर बात भी नहीं कर रहे। तो मतलब ना ट्वीट्स ना इंटरव्यूज, बस क्वाइटली बिटकॉइन खरीद रहे हैं। अजीब है ना? क्योंकि बाहर क्या सुनने को मिलता है? ये रिस्की है, ये बबल है, ये कभी भी क्रैश हो सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर पिक्चर कुछ और ही चल रही है। असली बात यह है, हिस्ट्री में जब भी कोई बड़ा शिफ्ट आया है ना, वो कभी लाउड नहीं होता। शुरुआत हमेशा साइलेंट होती है। और आपने नोटिस किया होगा, जो लोग शुरुआत में समझ जाते हैं वो बाद में एक्सप्लेन नहीं करते, बस प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन आगे जो हुआ वो और भी शॉकिंग था। इंटरनेट के टाइम भी यही हुआ था। तब भी लोग कंफ्यूज थे, ये सब काम का है भी या नहीं। और उसी टाइम कुछ लोग क्वाइटली इन्वेस्ट कर रहे थे। आज वही लोग पूरी दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज चला रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या बिटकॉइन भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है? सच बताऊं तो यहीं से चीज़ें डेंजरस भी हो जाती हैं और इंटरेस्टिंग भी। क्योंकि बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन नहीं है, मतलब ये एक पूरा सिस्टम है जहां आपका पैसा आपके कंट्रोल में होता है। कोई बैंक बीच में नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं जो रूल्स बदल दे। और यही चीज सब कुछ बदल देती है। सोचिए, अगर आपका पैसा कोई फ्रीज ना कर सके, कोई लिमिट ना लगा सके, तो थोड़ा अनरियल लगता है ना? लेकिन यही रियलिटी है। और यही वजह है कि बड़े इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, इवन कुछ गवर्नमेंट्स भी क्वाइटली बिटकॉइन अक्यूमुलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये लोग आपको ये ओपनली नहीं बताएंगे। और यहीं से कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा क्या दिख रहा है उन्हें जो अभी भी ज्यादातर लोगों की नजर से छुपा हुआ है? सच बताऊं तो इसका जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल है। क्योंकि ये सिर्फ बिटकॉइन की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे मनी सिस्टम की कहानी है। आपने कभी सोचा है, हम जिस पैसे के पीछे दिन रात भागते हैं, वो एक्चुअली कंट्रोल किसके हाथ में है? सीधी सी बात है, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, सेंट्रल अथॉरिटीज। और नॉर्मली ये सिस्टम काम भी करता है, लेकिन हमेशा परफेक्ट They नहीं see होता। us. कभी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कभी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, और कभी रूल्स ऐसे बदलते हैं जो आम इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बिटकॉइन एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का जवाब बनकर आया था। एक ऐसा सिस्टम जहां सप्लाई फिक्स्ड है, जहां रूल्स पहले से डिफाइंड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां ट्रस्ट किसी इंसान या इंस्टीट्यूशन पर नहीं, बल्कि कोड पर होता है। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मतलब, ट्रस्ट द सिस्टम, नॉट द पीपल। और यही माइंडसेट शिफ्ट धीरे धीरे स्मार्ट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन आगे जो हुआ वो और भी सरप्राइजिंग है। पहले सिर्फ टेक लोगों को इंटरेस्ट था इसमें, फिर धीरे धीरे बड़े इन्वेस्टर्स आए, और अब इंस्टीट्यूशंस भी एंट्री ले रहे हैं। मतलब, वही लोग जो पहले इसे इग्नोर कर रहे थे, आज क्वाइटली इसमें पोजीशन बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक चीज समझ आ गई है, स्कैरसिटी। बिटकॉइन लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन। ना उससे ज्यादा बन सकता है, न प्रिंट हो सकता है जैसे नॉर्मल करेंसी। अब सोचिए, अगर कोई चीज लिमिटेड हो और डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाए, तो आपको आंसर पता है। लेकिन यहीं पर एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं होता। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन ऊपर भी जाएगा, नीचे भी गिरेगा। कभी आपको लगेगा यही सही टाइम है, और अगले ही मोमेंट डाउट आ जाएगा। और यहीं पर इमोशंस खेल खेलते हैं, फियर, ग्रीड, पैनिक। और ज्यादातर लोग इन्हीं इमोशंस में फंस जाते हैं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो नॉइज इग्नोर करते हैं। मतलब, न हर न्यूज पर रिएक्ट, न हर डिप पर पैनिक। बस धीरे धीरे लॉन्ग टर्म सोचकर मूव करते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, रिच लोग अक्सर जल्दी डिसीजन नहीं लेते, लेकिन जब लेते हैं तो कन्विक्शन के साथ लेते हैं। और शायद बिटकॉइन के केस में भी वही हो रहा है। लेकिन यहाँ एक ऑनेस्ट बात भी है, बिटकॉइन कोई गारंटीड सक्सेस नहीं है। हाँ, पोटेंशियल है, लेकिन रिस्क भी है।
और यही रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए? शायद ब्लाइंडली फॉलो नहीं, बल्कि समझना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि आखिर में ये आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहे हो क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं रिस्की है, तो शायद आप वही मिस्टेक रिपीट कर रहे हो जो हिस्ट्री में लोग करते आए हैं। और फिर वही होता है, जब चीज समझ आती है तब तक वो दूर निकल चुकी होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बिटकॉइन के बारे में सुनो या कोई इसे क्रिटिसाइज करे, तो एक बार रुक कर सोचना कि क्या मैं सिर्फ फियर से डिसाइड कर रहा हूं या सच में समझकर। क्योंकि एंड में गेम सिंपल है, लेकिन ईजी नहीं। जो समझ गया वो क्वाइटली मूव करेगा, और जो नहीं समझा वो सिर्फ देखेगा, जैसे हमेशा होता आया है। अब आप कौन सा रोल चूज करते हो, वही आपकी कहानी तय करेगा।